भेजते हैं कि तुम जाओ भाई, इतने बड़े थोड़ी हो गए यार। नंगा हुआ था भाई। तो स्पॉन्सर्स की पॉडकास्ट तो द लेगेसी जिसके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। Nobody does it better than you. I am the MBA first years, the prodigies. Nobody does it better than you. I am sucking the students. अरे लास्ट में यही चीज हुआ था हम लोग के प्रीलिम्स में, सुना के सर से अभी हो कि ग्रुप्स तो सब सारे करने इन दी एंड, ठीक है। तो पूरा बॉलीवुड हम लोग ने चेंज कर दिया, राजस्थानी वालों ने पूरा ग्रुप चेंज कर दिया। हम लोग का मेन हम लोग का था राजस्थानी बॉलीवुड पूरा चेंज, हम लोग का बॉलीवुड डांस है पूरा ऐसे कल्चरल गणेश थीम में आ गया था पूरा बॉलीवुड, ठीक है। एंड मेरे को स्पेशली आके बोले कोऑर्डिनेटर आप ना, हाँ क्या बात करनी है आप मेरे को बताओ। डिस्कस करते हैं कि हमने प्रिपरेशन बात कर लिए, लेकिन अब फाइनली इट्स द डे, द डूम्स डे, द फैसला 6.2 डे, ठीक है। तो उस दिन एग्जैक्टली तुम लोग कहाँ बिजी थे, क्या क्या और भसड़ हुई तुम्हारे साथ, किसने क्या सुनाया, क्या लड़ाइयाँ हुई, क्या दिक्कतें आई, अब वो मिर्च मसाला जानते हैं। तो स्टार्टिंग विद अब हम आपसे फाइनली क्योंकि ये बैक स्टेज था। बैक स्टेज भी था और मैं कहीं और भी था। मैं कॉल भी आई थी मैंने रात को 11:30 बजे सर से बात करी। सर ने काफी काम बताया मैं एक्स्ट्रा, जो हमें पता नहीं था कि पीछे वीडियोस लगने हैं, पोस्टर्स वगैरह वो सब लगना है करके। मैं 8-8:30 बजे पहुंच गया था। उससे पहले पंकज से पहले मैं पहुंचा था। हाँ मतलब ये इससे पहले भी मैं पहुंचा था। मैं 9:30 बजे आया था, बता रहा हूं। उससे पहले मैं बैठा हुआ था वहां। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं 8:30 तक तो पहुंच जाऊंगा, बट मुझे थोड़ा लेट हो गया। 9:30 बजे जैसे पहुंचा सीधा भाई लग जाओ ट्रैक पे, डीजे वाले बाबू बैठ गए वहाँ पे, मैं और मेरे साथ मिस्टर परफेक्शनिस्ट जतिन जी हमारे साथ थे, और फिर विशाल हमारे पीछे था। विशाल ने भी हमारे मतलब काफी एडिटिंग, एक्चुअली शाउट आउट टू विशाल, बेस्ट, ठीक है, बहुत जो कैमरे के पीछे भी हैं। और एक मैं बोलना चाहूँ कालरा भाई, हरमीत कालरा, शाउट आउट टू हरमीत कालरा, उसने मतलब काफी वीडियोस वगैरह बनाने में बहुत हेल्प करी है। और वहाँ पानी नहीं मिला भाई लिटरली हमें, तो तू भी नहीं था ना। सुबह पानी मांगा था 8-9 बजे पंकज और मैंने, हम लोगों ने, और पानी आया दिन में 2 बजे 2 बोतल पानी आया, उसका कुछ नहीं मिला हमें। तो दिन भर वहीं बैठे रहे, सबके ट्रैक्स वगैरह लगाना। चेयर भी 2 ही थी, गिनती की। अरे ये डीजे वाला एक चेयर पे ये और डीजे वाले दोनों बैठे हुए हैं आधी चेयर पे। मेरे भी 2 बंदे हम भी ऐसे बैठ रहे हैं गोदी में। तो गाइस नरेश और पंकज का जो ग्रुप था, दे गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द ग्रुप डांस कैटेगरी। एक बात मैं बता दूं, जीतना नहीं चाहिए था, ये यहाँ का ग्रुप डांस है इसलिए जीत गए, ठीक है। हम लोग को पूरा था कि हम लोग को जीतना है, ठीक है। क्यों जीतना था? तुझे क्यों जीतना था ये बता भाई? नंगा हुआ था यार मैं स्टेज पे मैं नंगा हुआ था भाई। तो दिक्कत तब आई जब गणेश जी की हिक्की दिखी यहाँ और लास्ट में बंदा वहीं पे स्टेज में झुक गया मास्क पहन के। हाँ, वो ये गलत चीज था, कई लोगों को बुरा लग गया था। हाँ। फैकल्टीज ने भी कुछ बोला था पर्सनली कि मास्क पहन के उसको झुकना नहीं चाहिए था। तो मतलब ऐसे कुछ चीजें होती रहती है, फ्लो में हो गया था यार वो चीज, ये कोई जानबूझ के नहीं करता। वो मैं भूल गया था मैं मास्क पहना, क्योंकि मैं हर परफॉर्मेंस के बाद एक बार रत्नेश तुम्हारे साथ क्या था उस दिन? यार मेरे को तो सुबह से कॉल आने लग गए थे 8:30 बजे पंकज भी आके, मैं सो रहा हूँ, मैं लाइक एक दिन पहले पूरा हम लोग 9-10-11 बजे 10 बजे शायद कॉलेज से निकले थे रात को, 10-11 बजे, ठीक है। मेरा दिन का जिम छूट गया, ठीक है। लाइक भाई बिना जिम के कुछ नहीं होता। मैं सुबह 10:30 बजे 10 बजे जिम कर रहा हूँ, ठीक है। इनका कॉल आ रहा है, कहाँ मैं? भैया रास्ते में हूँ, मैं जिम कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आराम से पहुंच रहा हूँ, बेचारे भाई अकेले हैंडल कर रहे थे उस टाइम पे। एक तो मेरे को समझ नहीं आता कॉलेज वाले को, एक भाई इवेंट तुम लोग 12-12:30 बजे, बच्चों को 10 बजे बैठाना स्टार्ट कर देते हो तुम लोग। भाई बच्चे भी धूप में मर रहे हैं, से आने वाला था, किसी का लेक्चर आ जाता है, कोई आगे सुनाने लगता है, किसी को नहीं सुनना, ठीक है। डीन का प्रवचन किसी को नहीं सुनना, किसी टीचर का किसी को कुछ नहीं सुनना। अब मैं गलती से सर को मिल गया, मैं था एक फर्स्ट ईयर का कोई लड़का था, ठीक है। अब सर मेरे को बोल रहे कुछ रिबन टाइप का था कॉलेज ब्लॉक में, ठीक है। अब आई है मेरी मजदूरी की बारी, ठीक है। मैंने कसम से लगा भाई मैं पढ़ रहा हूँ कि मजदूरी करने आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे को एक रिबन मिला ऐसे खूब लंबा सा बांधने को, एंड रिबन बांधा। सर ने बोला, एक फ्लायर दिया सर ने, ठीक है। कह रहे कि ये रिबन ना तुम ऊपर से नीचे फेंक दो टेरेस से, ठीक है, एंड ये फ्लायर उसके मतलब ऐसे बांध दो कुछ टाइप का, ठीक है। बाद में फिर मेरे कान में आके कह रहे हैं बांधने का तो कोई सिस्टम है नहीं, ठीक है। फेंक नहीं, वो आएंगे क्या कहते हैं, डायरेक्टर सर आएंगे, चांसलर सर, ठीक है। वैसे रिबन खींचेंगे तुमको, बस तुम मेरे साथ कॉल पे रहोगे, मैं ईयरफोन लगा रहूंगा, और जैसे वो रिबन खींचेंगे तुमको बोलूंगा छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। मैं ड्रॉप मैं ऐसे छत से, एक तो इतना डिफिकल्ट था ना वो छत, ऐसा भी नहीं है कि ऐसे जस्ट जाना है, छत पे जाओ फिर ऊपर जंप करना है। एकदम नया ड्रेस पहन के मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे को बताओ मजदूरी करना, पैंट शर्ट पजामा पहन के आऊँ मैं, ठीक है। अब इतना रेडी होके मैं बैठा हुआ हूँ, अब मैं कूद रहा हूँ।
अब मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ वहाँ पे, ठीक है, सर बोल रहे हैं ड्रॉप कर दो, अब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, एक तो मेरे को बताया नहीं कि ड्रॉप करके फिर ऐसा नहीं कि वहीं रखना है, मैं बोला खींच दूंगा वापस, कह रहे हैं अब होल्ड करो उसको, ठीक है, मतलब होल्ड करके क्या वहाँ पे कुछ ऐसे रख दो, वहाँ कुछ रख दो। अब वहाँ पे कुछ था नहीं, मैं कहाँ से ईटा लाऊं कि वो होल्ड करूँ कि ईटा के लेके आऊँ, ठीक है, एक पत्थर था, मैं हल्का से गिरा, अब छोड़ भाई जाने दो, बस लगा दो, लगा के छोड़ दो कि जब तक डीन वीन है अंदर तब तक लगा के ऐसे कि तब तक लटका रहना चाहिए जब तक वो लोग हैं, बाहर चले उसके बाद कोई वो नहीं है। भाई ना मजदूरों वाला काम करना, धूप में ऐसे काला वाला हो रखा, मतलब तुम टेक्नोलॉजी देखे, ह्यूमन ऑटोमेशन सिस्टम। हाँ, लोगों को पता नहीं, पता है मैं ऊपर ऐसे बैठा हूँ, नीचे से लिटरली लोग जहाँ फोटो खिंचा रहे थे ना, गेट पे नहीं, वॉल के साइड पे, ग्रीनरी साइड पे, ठीक है, वहाँ पे ऊपर देख रहे हैं लड़कियां, वो देख रही है वो लोग, एट अ टाइम चेक ऑन द स्पॉट करके भाई तुम अगला बंदा ऐसा कैसे ऑन द स्पॉट तुम बोलोगे, और तो ऑन द स्पॉट तो कोई काम हो भी नहीं सकता, एटलीस्ट तुम पहले उसको 1-2 दिन पहले बताओ कि ये काम है, आराम से करेगा। अब तो उसके पास ऑलरेडी कितने काम है, बोलो क्या क्या करता रहेगा एक टाइम पे कोई। भाई उसके मस्त करा था पिछला हिमाचल ठीक है ठीक है। चलो अब फाइनली हम क्रिश से जानते हैं। क्रिश पूरे टाइम था वहां पे स्टेज के पास में, पूरा रिकॉर्डिंग क्रिएटिव सारा उस दिन संभाला, तो तुम्हारे लिए कैसा रहा उस दिन? पॉइंटों पे आते हैं पहले। तो पिछले साल भैया ने कुछ आइडिया प्रपोज किया कि क्यूआर का सिस्टम होगा, बच्चे जाएंगे उस ट्रेजर हंट पे क्यूआर। अरे एक्चुअली बहुत वो कर रहा था कुछ, काफी क्रेजी सा था कुछ, लेकिन वो इतना क्रेजी था कि इन्होंने बोला भाई इस टेक्नोलॉजी के तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। फिर पैसे मांगे गए कि ये तो ना ऐसे कैसे कर लोगे, पैसे तो हमें। और मेरे को ये नहीं समझ, नाम में ट्रेजर हंट है और सिर्फ तुम एक ई गेमिंग में तुम प्राइस पूल रख रहे हो और इसमें नहीं रख रहे हो ट्रेजर, तो कुछ सेंस नहीं है। बच्चे कह रहे भाई ट्रेजर है क्या? हमने कहा भाई यही सर्टिफिकेट ले चलो। पिछले साल खराब हुआ था तो इस साल मेरे को था कि नहीं इस साल वो चीज ना हो, तो जो पिछले साल के हमने एंडिंग में 2 दिन में संभाल लिया था वो हम करें। तो टीम इस बार सही थी, क्योंकि मैं बाकी जगह भी इन्वॉल्व था, तो मैंने सोचा कि नहीं इस बार जो पिछली बार की टीम थे जो सही बच्चे थे उन्हें इन्वॉल्व करेंगे, तो उन्होंने संभाल लिया था काफी ट्रेजर हंट, ऐसा मुझे लग रहा था। इन्वॉल्व भी किसको किया था इसने? ऐसा मुझे लग रहा था। और उस एंकरिंग में भी क्या होता है, हमें बोला गया था ट्रेजर हंट 10 बजे स्टार्ट होगा, इवेंट वाले दिन वो कहते हैं 10 बजे नहीं स्टार्ट होगा, स्टार्ट तब होगा जब लाइक चांसलर और यहाँ से गुजरेंगे तब स्टार्ट करना तुम। तो हमारा इवेंट हुआ 1 बजे स्टार्ट, चला वो 6-7 बजे तक। भगवान, ठीक है। और बच्चे बोल रहे बच्चों को ट्रेजर ही नहीं मिल रहा, ट्रेजर हमने छुपा रखा था एटीएम में, एटीएम मशीन के पास। तो मिस मैनेजमेंट हुआ था हम उस तरफ। मैंने जब गया, मैं ऊपर गया, मैंने कहा हो गया सारे, तुमने रिडल्स छुपा लिए, तो पता चलता है रिडल्स में ही उन्होंने आंसर भी लिख दिए हैं। अच्छा, एनवेलप के पीछे, मतलब जो मैंने उन्हें समझाया था उसका पूरा उन्होंने अपोजिट कर दिया। मेरा दिमाग जो फिर खराब हुआ, एक तो प्रिंट आउट में सुबह सुबह लेके आया हूँ, ठीक है, तैयार होने में टाइम और वो सारी चीजों में टाइम सारा वेस्ट हो चुका, और फिर से वापस से रीप्रिंट आउट हुए। फिर हमने कहा भगवान ने एक चीज अच्छी करी, चांसलर को 1 बजे भेजा, क्योंकि मेरे को फिर हुसैन जी का कॉल आया था, बच्चों का कॉल आया था कि यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वाले तो है ही नहीं। 2 दिन पहले मैंने 20 लोगों को, मतलब 10 से 15 में 20 लोग थे लिस्ट में, तो 20 थे, उन्हें असाइन किया था काम कि इस इवेंट को तुम शूट करना, इस इवेंट को तुम शूट करना। तो पता नहीं वो बच्चे कहाँ हैं और वो इवेंट कब हुए, हमें कुछ अंदाजा नहीं है। लेकिन स्टेज के पास तो होने चाहिए था ना, 4-5 लोग तो होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं था। हुसैन लिटरली हुसैन ने पूरा इवेंट कैसे को करा वो हमने देखा है भाई। पूरे टाइम पूरे दिन वो लगा हुआ मेरे साथ, मेरे ब्लॉग में भी था वो घूम भी रहा है, वो काम भी कर रहा है, वो स्टॉल वाला भी देख रहा है, वो मेरे साथ स्टेज वाला भी देख रहा है, वो स्पॉन्सर वाला भी देख रहा है, वो वीडियो भी देख रहा है, वो फोटोज भी देख रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को भी देख रहा है। मिला के बात देखी जाए ना, वॉलंटियर्स का मैं लिटरली बताऊं, वॉलंटियर्स के हमारे पास 70 वॉलंटियर्स थे, हमारे पास 70 वॉलंटियर्स एक ग्रुप में थे, 40 समथिंग हमारे एक ग्रुप में थे। पंकज में देखे थे वॉलंटियर्स का कहाँ किसको कहाँ एलोकेट करना है। बट लिटरली जब मैंने वहां जाके देखा ना स्टॉल्स पे, मुझे 2-3 बंदे नजर आए बस, एक संजय मौशाल, निष्कर्ष मुझे नजर आया, 2-3 लड़कियां और नजर आई, बाकी कोई भी लिटरली नजर नहीं आया मुझे वहाँ पे। नहीं, एक तो जब मतलब किसी भी फेस्ट में जब वॉलंटियर्स का नाम डाला जाता है ना, तो मैं पर्सनली चाहूंगी वही लोग आए कि जो करना चाहते हैं, या तो फिर आओ ही मत, क्योंकि फिर आपके ना होने से ज्यादा अच्छा है। कम से कम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, हम अपनी प्लानिंग ही वैसी रखेंगे। वॉलंटियर्स का ये सीन था ना, वो लोग ने अपना नाम लिखवा लिया, अब सोच ले सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, हमको अटेंडेंस मिल जाएगी, अब मैं घूमता हूँ। लेकिन लिटिल डिड दे नो, अब उनको भी पता हम लोग कितने हरामी है। मेरे दिमाग तब फिर आता जब हमने एक छोटी सी मीटिंग करी थी कि अब ऐसा ऐसा करना है, अभी तक जो हो गया, क्रिएटिव वालों की थी, तो उस मीटिंग में भी लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो मैंने चिल्ला दिया किसी पे। एंड चिल्लाने के बाद मुझे दूसरी लड़की आके कहती है कि आपने इस पे चिल्लाया ना, वो आपको पता है एमबीए की सीनियर है। मैंने कहा है तो होगी, तो मुझे क्या है।
नहीं उन्हें आपने ऐसे बोल दिया ऐसा हो जाएगा नहीं देखो बात ऐसी होती है ना, नहीं, भले ही अगर कोई सीनियर आपको कह रहा है, पर वही बात है कि अगर आपको नहीं पता फिर तो ठीक है, हाँ आप उनको बताओ ना, खुद बताओ ना पर्सनली जाके कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए या फिर आपका वो तरीका ठीक नहीं था। क्योंकि देखो आप जब एक ऐसे जोन में होते हो ना, जब आपके पास प्रेशर इतना ज्यादा होता है और आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो बहुत सारी चीजों से, तो कभी कभी फ्लो में वो चीजें निकल जाती है। इनफैक्ट हमारी फैकल्टीज भी हमें सुना देते हैं जो कि जिसमें हमारा नहीं बनता है, पर वो बाद में आके वो भी बोल जाते हैं कि यार देखो उस time में flow में नहीं। तो वो चीजें कंसिडर कर लेनी चाहिए। फिर एक दिन बाद तो आ ही जाता है ना सबको फॉरवर्डेड मैसेज आया था आपके बिना तो ये फेस्ट हो ही नहीं सकता था। तो बात करते हैं अब फैसला के एंडिंग की। अच्छी बात ये फैसला की एंडिंग है गाइस कि एंड हो गया, अच्छी बात नहीं है यार नहीं भाई। क्या तो दिन भर चाहिए था ना क्या? फैसला की एंडिंग में तो भाई फिर लास्ट में ही मजा आ रहा था जब सब पूरी क्राउड इन्वॉल्व हो जब गई crowd थी। involved था, बहुत हाँ, इन्वॉल्व हुई थी हाँ, वो क्राउड। मतलब जब क्राउड नाच रहा है साथ हाँ। में, है ना, वो एक जो वाइब होती है ना, क्राउड के साथ जो एक वाइब होती है वो यार लग रहा था कि यहाँ कुछ बड़ा कॉन्सर्ट टाइप हो क्राउड पता है नाचना कब स्टार्ट की? जब ग्रुप डांस स्टार्ट हुआ। Group dance जो start हुआ। हम किसने करा था? जो 3 ग्रुप स्टार्ट हुए थे ना, गढ़वाली, बॉलीवुड और भांगड़ा का 3, भांगड़ा भाई तो क्या भाई- क्रेज हुआ था भाई उसमें। भाई भले भांगड़ा का starting में छोड़ने दो के बाद अच्छे हुए थे। भांगड़ा एक ऐसी चीज है ना किसी को समझ भी नहीं आती ना, Energy तो भी भी भाई होती इतना है ना, एनर्जी हाँ, होता है ना भाई energy वाला नाचने होता है लगते हैं ना। लोग। गाने आपको फन लास्ट में बस थोड़ा सा खींच लेकिन गया वो। खुशी सी बात की है ना, हमें पहले क्या बोला था 8 बजे तक चलेगा, हाँ, फिर जब 11 यार, बजे तक भाई, चला ना, मजा आ गया। हमें अच्छा ही लगा वो कि हमें अच्छा हुआ अच्छा खिंच लगा गया वो। कि एंकर था उसका, कह रहा मैं प्रणव- नहीं प्रणव नहीं था, रुद्राक्ष नाम था उसका, ठीक है। वो कह रहा मैं बैठा हुआ सुबह से वेट कर रहा हूँ कि मेरी बारी आई। वो बंदा नया नया कपड़ा खरीद के आया 5,000 रुपए का, ठीक है, केवल ड्रेस खरीद के आया कि अब मैं करूंगा करूंगा करूंगा, हुआ ही नहीं। रैंप मैं- वाला? नहीं बेचारा इतना रिग्रेट किया ना मैं। यू आई एम UILM ना, उत्तरांचल लैक ऑफ मैनेजमेंट। नाइस नाइस। तो मैं बताना चाहूंगा मेरा बेस्ट पार्ट रहा फैसला का 26 तारीख बस। 26 ही रेकी का बर्थडे था और उस दिन मतलब काफी मजा करा, ज्यादा मजा नहीं करा हमने, मजा नहीं करा पर लाइक हमारा। सीरियस नोट पे सीरियस नोट पर अगर बोला जाए तो यार पिछले बार से काफी ज्यादा अच्छा था इस बार। अगर हाँ वैसे ऐसा नहीं कह सकते, कॉलेज ने बहुत गंदा करा था। नहीं, बढ़िया था। कॉलेज की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स। वेलकम तानिया, आर्यन एंड यशस्वी। तो आज हम अब इनसे बात करते हैं, थोड़े से इनके बारे में जानते हैं। तो फैसला 6.0 डिजास्टर। ये स्टार्ट होता है एक दिन जब हम सब क्लास में मजे ले रहे थे, एग्जाम्स खत्म हो गए थे और एक लड़के आते हैं चश्मा पहन के, हमारे भाई संकल्प, और सबको उठा के लेके जाते हैं जो जो अच्छा लगता है कि जो मिल जाए आ जाए, जो काम कर सकता है वो करने आ जाए। तो कंटिन्यू करके लास्ट में इन लोगों की हाँ ये थोड़ा प्लीज इसे पे फोकस किया जाए। डिस्ट्रक्शन हुआ था हमारे साथ पूरा, डिस्ट्रक्शन या फाइनेंशियली एंड फिजिकली। फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा था। भूल गया। लेट्स स्टार्ट विद यू कि स्टॉल्स का अब तुम्हें मिल गया था, तो वहां से क्या चैलेंजेस आए, कैसे तुम लोगों ने अपनी जर्नी करी, क्योंकि तुम दोनों शायद साथ में गए थे, राइट? सो क्या स्टॉल्स के लिए पहले तो हमें बोला गया था कि स्पॉन्सर और स्टॉल्स का हमें दिया गया था कि आपको एज अ वॉलंटियर काम करना है और आना है। फिर हमें बेवकूफ बनाया गया बाद में, जैसे बनाया जाता किसी है। और ने। लेकिन स्टार्टिंग इन्होंने ही की थी। हमारी बनाने बर्बादी की। का यही है बर्बादी का कारण। हमारा पहला स्टेप यही थे, हाँ बुला के कि हाँ भाई आपको बस जाना है। फिर हमें बोला गया कि आपको लाना है, स्पॉन्सर्स लाने हैं। और हमारा तो फर्स्ट टाइम था, हमें लगा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग होगा। कुछ सीनियर से बात हुई तो उन्होंने तो बहुत अच्छा बोला कि हाँ भाई बहुत अच्छा होता है हमारा ये। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने हमें बात बोला बनाने में help कि करी थी। स्पॉन्सर्स लाने हैं, स्टॉल्स भी लाने हैं। जब हमने सर को बोला कि सर हमें उन्हें मतलब एक नंबर देना होगा ना कि कितने बच्चे आ रहे हैं। सर बोले देखो 13,000 तो हमारी खुद की स्ट्रेंथ है, तो तुम उसके हिसाब से लगा लो, बाहर से भी कॉलेजेस आ रहे हैं। तो हमने भी सोचा यार अगर इतनी है तो फिर तो बड़े बड़े ब्रांड पकड़ो। बट उनको फिर यहाँ कॉलेज पे का पता हमें था। आई गेस कॉलेज के पास ही हमें मिल गया था पिज्जा हट। जब हम हाँ। हमारा था तो हम पिज्जा हट लाए थे, हम बेल्जियम लाए थे, रोल्स में नहीं, रोल्स में नहीं, हमने 3 लाए थे स्टॉल्स। लाने की हाँ, कहानी यशस्वी, अपना अपना experience बताओ। एक्सपीरियंस बताओ ना हमारा। आगे पहले से। तो गए, सबसे बहुत प्लीजिंगली बोला उन्होंने, हाँ कहा ठीक है ओके डन। बट शाम होते होते जब उन्हें दोबारा कॉल बैक करो तो वो कहते थे हम आपको थोड़ा टाइम दीजिए। मैंने उनसे जाती नहीं मांगी क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, बता दो हाँ ना ठीक है, नहीं तो ठीक है, हम कौन सा तुम्हारी कॉलर पकड़ रहे हैं, आप बोल दो नहीं करना तो इट्स फाइन, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ ठीक है आपने मना कर दिया, हाँ ओके। आपने थोड़ी हमें कुछ बोला है कि हाँ वर्ड से दिए हैं या फिर आपसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी साइन करवा लिया कि हाँ ठीक है। तो हमने कहा था आप बता दो। 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, टीचर्स हमसे पूछ रहे होते हैं, हम कह रहे हैं हाँ सर बस कॉल कर रहे हैं। रोज दिन ये होता था कि 10, 15, 20 लोगों से बात कर रहे हैं, सबको दोबारा एक्सप्लेन करें, फिर वो कह रहे हैं हमारे हेड से बात करो। हम क्यों बात करें, आप बात करो, आप एक्सप्लेन करो, हम आपको कर चुके हैं।
हाँ ठीक है आप एक बार उन्हें बता दो, उन्हें बताओ, वो कहते हैं हाँ ठीक है आप एक बार मेरे हेड से बात करो जो एकदम मेन हेड है जहाँ से सामान आएगा। जो तब कभी तक हम बात ही लोग को नहीं लग रहा करते होता था कि हाँ ठीक है अब तो मेन हेड से बात हो रही है, फाइनल हो जाएगा। आई एम सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मतलब 3 Like, लोगों seriously, के बाद मैं बात क्या करने के पागल हूँ? बाद- से बारहवीं की याद आ गई मेरे को। हाँ बारबेक्यू नेशन के साथ भी एक कहानी रही बारहवीं थी के ना। नीचे। उसमें हमारा ग्रुप गया था और जो वहाँ पे हुआ है, पहले हमको शेफ मिला वहाँ पे, हमने शेफ को और एक चीज़ समझाई है, शेफ को सबसे में आया, वो इंटरेस्टेड था, उसने बोला अभी एक काम करना पड़ेगा, मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। हमने कहा मैं जग बुलाया जाए, उनसे बैठे 15 मिनट बात हुई, वो इंटरेस्टेड थे, सब मान गया। उन्होंने कहा हम आपको शाम को पेमेंट करेंगे, आप हम QR भेज देना। हमने कहा ठीक है सर शाम को आप कर देना। हम घर आए, हमने सर को बताया सर बारबेक्यू नेशन फाइनल हो गया है, अभी पेमेंट आने वाली है आज शाम को। हाँ तो सबसे पहले उन्हें टीम के बारे में बताना चाहूँगा। टीम में मैं था, अनिकेत था, अनन्या थी और प्रिया थी। तो हम चारों ने हम गए शाउट आउट टू ऑल 3 ऑफ यू, तुम लोगों ने सही में बहुत मेहनत करी थी। यहाँ पे टैग करेंगे कहीं पे आप लोगों को। हाँ क्यों नहीं करो? जैसे कॉलेज ने जो बोला वो किया, वैसे ये जो बोलते हैं वैसे। भाई मैं तो देख, मैंने जो प्रॉमिस किया था Credit मैं तो देंगे। अपने लेवल से सब मैंने डिलीवर करा है, मेरे को नहीं बोलना। हमें स्टिल हुडी नहीं मिली। हुडी नहीं मिली, हमें मिली। तो आपसे तो बात हुडी तो भाई किसी ने दी नहीं प्रॉमिस करके ना, इतना तो बारबेक्यू नेशन के अंदर मैनेजर से बात करी, उसके बाद मैनेजर इंटरेस्टेड रहा, हमको शाम को पेमेंट लेनी थी, सब खुश थे। हमने सर को बताया सर पेमेंट आएगी, आप देखो पहला हमने बुक कर दिया है, सर भी खुश थे, पर ऐसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। शाम को मैनेजर बोलते हैं हमारा भी एक हेड है, आपको उनसे बात करनी। फिर हम लोगों ने अपने हाथ जोड़े, हमने कहा संकुल भाई है इनसे बात करिए, इनको नंबर पकड़ा दिया, नहीं आता है कोई। हो जाता है वही है ना, 90% काम होने के बाद जो 10% वो बहुत क्रूशियल होता है, उसमें किसी का माइंड ऐसे ही चेंज हो जाता है ना, फिर बहुत हार्ड। मजे की बात पता है क्या है, बारबेक्यू नेशन पे 2 स्टोर लेके आने वाला था, हाँ, उसके 2 veg स्टोर and के बाद non-veg। वेज एंड नॉन वेज, बाद में एक भी नहीं आता है। हाँ कि कैसा, क्योंकि ये क्योंकि देखो ये भले ही हमारे एंड से कोई आउटकम निकला ना निकला, पर इससे हमें एक बिहेवियर पता चलता है कि ब्रांड्स एक यूनिवर्सिटी के लेवल पे कोई इवेंट होता है तो क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या सोच के आया जाता है, और फिर यूनिवर्सिटी किससे सोच के ब्रांड्स को अप्रोच करती है। स्टूडेंट्स ही जाते हैं ऑब्वियसली, जनरली फैकल्टीज का भी रोल होता है, पर नहीं जाते। क्यों जाएंगे? पर भैया पर स्टूडेंट्स, मतलब इससे तुम्हें भी एक आइडिया मिल गया कि कैसे यहाँ के ब्रांड रिस्पॉन्ड करते हैं, ताकि आगे जाके क्या पता तुम लोग इवेंट करा दो। यूनिवर्सिटी का भी तो एक काम बनता है ना कि उनको वेलकम करे, तो आई डोंट थिंक कि वो तो क्या लगता है कैसी है ये यूनिवर्सिटी? बहुत अच्छी। तो उसके बाद बारबेक्यू नेशन से बात नहीं बनी, इसके बाद शायद तुम लोग फिर अमूल लेके आए थे। हाँ, एक स्टारबक्स भी था, स्टारबक्स से भी बात Starbucks चली से बात थी, हुई काफी थी। अच्छी चली थी। और फिर इसके बाद फिर सोशल जी, वो उनको सोशल आया था तो हम हमारा। लेके आए थे, बहुत ही अच्छा उनको डन कर दिया था। वैसे तो स्मोक हाउस डेली आने वाला था, लेकिन वो एक ही ओनर का था, तो तो इसलिए उन्होंने सोशल social को आया भेज था। दिया उनके जी। बदले। पर अच्छा रहा था हर एक चीज। हाँ, हमारे गया सेठी आया था, सबसे हाँ ज्यादा सिटी जिसकी- फूड कॉर्नर आया था। क्या खाना था, नाइस। ड्रेसेस का भी तुमने किया था राइट, क्योंकि एक हमारा एक इवेंट था फैशन शो का, जिसके अंदर ऑब्वियसली द ड्रेसेस शुड बी एक्सोटिक, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए फिर एक चैलेंज इन 2 कन्याओं ने उठाया है। क्या क्या रहा वो पूरा सीन, क्या चैलेंजेस थे, क्या था वो पूरा बताओ मैं लड़का हूँ पूरा पक्का 100%। प्लीज। ही इज नॉट XY है मेरे पास दोनों। हाँ, हमारा जब स्टार्ट हुआ तो इसी से था कि स्पॉन्सर स्टॉल्स वाला था। तो उसके बाद जब बोला कि ड्रेसेस का भी करना है, तो ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने बोला कि आप ले आओ। तो हमने बोला चलो ठीक है हेल्प कर देंगे। हमें बोला कि स्पॉन्सर कराने हैं, तो यूजुअली जब स्पॉन्सर कराते हो तब बड़े ब्रांड्स पे जाते हो। तो कॉलेज का हाल देख के लगा नहीं लगा तो सही लगा। हमने स्टार्ट किया पलटन से। हमने बोला कि हमने जिससे पूछा उन्होंने कि पलटन में जाओ आपको हेल्प मिल जाएगा। हम लोग पलटन गए। पलटन हम इतना गए कि अब हमें शर्म जाने में भी, क्योंकि लोग लिटरली देखते हम यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म इतनी अच्छी है हमारी, वो ज्यादा पहन के हम अच्छी है। जा रहे हैं My God. पलटन। और मतलब लेजेंड हम 1 महीना पलटन रोज गए हैं इस काम की वजह से, लेजेंड 1 महीना। हमारे साथ भी सेम हो जैसे स्टॉल्स में हुआ, पूरा मान के लास्ट मोमेंट बोलते कि नहीं कर सकते हैं। एक ने तो पूरा ऑलमोस्ट रेडी कर दिया, तो लास्ट मोमेंट बोलता कि मेरा टेलर बोल रहा है कि नहीं ड्रेसेस खराब हो जाएंगी। उन्होंने बोला नहीं हम आपको ड्राई क्लीन करा के देंगे। कहते नहीं टेलर बोल रहा है, ओनर बोल रहा है कि टेलर बोल रहा है कि नहीं देनी, तो ओनर बोल रहा है कि अब तो मैं नहीं दूंगा, टेलर ने मना कर दिया। उसके बाद वाह। फिर हमें फाइनली जब हमने शेरवानीज का अरेंज किया था और इंडो वेस्टर्न किया था, जब हमने शेरवानीज का कर दिया पूरा अरेंज, इंडो वेस्टर्न के लिए जब हम गए तो उधर तो प्रेफरेंस ही इतनी ज्यादा थी। एक तो सीनियर ही है हमारी, उन्होंने बोला मेरे लिए तो 2 ड्रेसेस रखना, जिसमें से पहनी उन्होंने एक भी नहीं, वो अलग बात है।
उन्होंने अलग इरिटेट किया हमें उस पॉइंट पे। हमने पूरा किया, शेरवानीज पूरा किया, इंडो वेस्टर्न भी पूरा करा। उसके बाद भी थोड़ा आप भी बताएं, मेरे को रोना आ रहा है, बताओ आपने भी की हमारे साथ जो trauma हाँ, मतलब हुआ। शेरवानी उसमें। मतलब मेंस का कलेक्शन बहुत इजीली अरेंज हो गया था हम लोगों और से कि अच्छा हाँ भी था। ठीक, बहुत अच्छा भी अरेंज हुआ बाय गॉड ग्रेस। उसके बाद ये हुआ कि हम लोग ने कहा ठीक है, हम लोग को उस पॉइंट तक नहीं लगा कि हमें बॉयज का इंडो वेस्टर्न भी अरेंज करना है, क्योंकि सर ने बोला था कि ये सबके पास होगा। तो हमने कहा ठीक है, सबके पास है तो फिर हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं बनती। तो ये तो ख़त्म हो गया ये सीन। हम लोग एक शॉप पे लड़कियों के लिए इंडो वेस्टर्न के लिए हम लोग डिसाइड करके आ चुके हैं। फिर एक महान लड़की है, उसने हमसे कहा कि हमें देखना है, मुझे अपने कपड़े जो मैं पहनूंगी मुझे वो कपड़ा देखना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो। उसने कपड़ा देखा, उसको कपड़ा पसंद आ गया, उसने कहा नहीं मुझे अब ट्राई भी करना है। मैंने कहा ट्राई भी करना ठीक है Okay, ट्राई take कर लो। Nice. मैं ठीक है मैं कर सकती हूँ, आप कर लो। उसके बाद उसने एक कपड़ा नहीं ट्राई किया, उसने कहा मैं और लड़कियों का भी, क्योंकि सेम फिगर है। मैंने कहा अरे फ्लेक्सिबल सेम डाइट। है क्या, मतलब हाइट वेट सब कर लेती है। हाँ, बस वो आंखों से उसने, लड़के भी इतना अच्छा नहीं करते हैं। अच्छा, फिर उसने एक कपड़े तो नहीं ट्राई किया। मैंने सोचा था 5 मिनट में काम करा के सर से स्पेशल रिक्वेस्ट पे उस लड़की को लेकर गई थी, क्योंकि वो एक जगह तो नहीं टिकती है, ऑब्वियसली सबको पता है। तो हमने कहा ठीक है चलो। एक कपड़ा तो उसने ट्राई नहीं किया, उसने 6 के 6 ड्रेसेस ट्राई की। और मैंने कहा भाई मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को और भी काम है, मैं सिर्फ फैशन शो नहीं देख रही हूँ, मेरा खुद का डिपार्टमेंट भी है, मुझे जो देखना है। तो मैंने उसने कहा ठीक है मैं जल्दी कर रही हूँ, बाकी तुम अपना काम देख लो। मैंने कहा ब्रो मेरा काम यही है, तुम्हें वापस लेकर जाना है, जल्दी करो। तो उसने सारी ड्रेसेस ट्राई की। उसके बाद वो कह रही है यही 6 ड्रेसेस आनी चाहिए थी। फिर तानिया के पास स्पेसिफिकली कॉल आता मेरे लिए 2 ड्रेसेस अलग से। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, 6 तो अभी फाइनल करके आई हूँ, और क्यों चाहिए? हमारे कॉलेज में वीआईपीज हैं क्या? बहुत हैं, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा डिमांडिंग तो इतने ज्यादा है कि बस। वो हमारी ड्रेसेस रखवा के हम इतना बोल के लास्ट तो फिर वो ड्रेसेस तुम लेके आए गए, मतलब फाइनली फाइनली वो पहनी जैसे होंगी ना तैसे सबने? रोग आकर आ गई, बट पहनी, हाँ पहनी। अब वहां पे वो एक कमरे में बंद थी, अब वो उस कमरे में जो भी आया होगा उसने पहनी होगी ऑब्वियसली, आई गेस। अरे इन शॉर्ट नहीं पहनी किसी ने। रस आपको किसी याद नहीं करना चाहिए। 2 ड्रेसेस हाँ, रखवा headache के बनाया। आधी भी नहीं पहनी उसने ड्रेस। नाम बीप कर देना उसका। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो बबल गम बन के घूम रही थी। थी तो फिर वहाँ फिर मतलब ये वाला काम भी वो वाला काम भी कैसे? बता तो रही हूँ, मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। एक काम तो था मेरे पास, मैंने कहा ठीक है वो हो जाएगा। से लेके वो छोड़ के जो काम तो हमने किया स्टॉल से, इसके अलावा सब किया। एक वो हेड बैठे हुए जिन्होंने मेरे को पकड़ा था लास्ट डे पे, मैंने कहा ठीक है मैं वो भी कर दूंगी। आएंगे उस पे भी आएंगे। हम ढोलक बने थे, कोई भी बजा के जा रहा था। टीम था पर फैकल्टी के साथ इमोशनली भी ब्लैकमेल कर रहे थे, जैसे मम्मियां नहीं करती हैं बेटा बस कर दो, तुम्हारे अलावा हमारा तुम कोई कोई नहीं नहीं है। है। तुम ही हो, तुम ही कर सकते हो, तुमने नहीं किया तो मतलब सही जगह है मार्केटिंग सीखने। खत्म है, हम एक्चुअली खत्म है। ये लड़का जो है यही करेगा। हाँ तो उसके बाद फिर मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब प्रिपरेशन में अब स्टेज और सेटअप लगना था, अब उसमें स्टॉल्स की बारी आई। अब आप कंटिन्यू करो। वो बारी नहीं है, हमारे ऊपर एक पहाड़ आया था। हाँ हम लोग खुश आगे बैठे थे, हमने कहा अब हमारा स्टॉल्स का काम हो गया, इन्विटेशन का काम हो गया, अब हम आराम करेंगे। पर हमारे संकल भाई कैसे हमको आराम करने देते। इसमें मेरी क्या गलती थी? तो संकल भाई और रोहित सर ने हमको याद करा कि आर्यन जरा वो एक बार आपको अब स्टेज लगवाना है। तो होता क्या, जो स्टेज लगाने वाले थे बहुत ही अच्छे लोग आए थे जो हमारी हर एक बात मान रहे थे। तो उनसे पहले थोड़ा डील करना पड़ा। फिर हमने टेंट लगवाया। हमको बोला गया था टेंट लगेगा 12 बाई 12 का। हमने सबको बोला 12 बाई 12 का आ रहा है स्टॉल, बहुत बड़ा स्टॉल होगा, मजा आएगा। और जब टेंट बना तो हमको ऐसा माचिस की डिब्बी क्यों खड़ी कर रखी है? ऐसा क्यों हो गया कि ये क्या है? वहां पे लिटरली 2 बंदे खड़े हो रहे थे, स्टॉल खत्म हो रहा था, जगह नहीं बच रही थी। फिर बाद में आते हमारे भाई, अबे भाई इतना सिचुएशन ही ऐसी थी क्योंकि हमने भी इतने सारे लोगों को बाहर से बुलाया, उनको जस्टिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है ना। आप एक पेमेंट ले रहे हो पहले तो किसी से, ठीक है, आप एक तो क्राउड का भी पेमेंट लेते हो और एक आप सेटअप का भी पेमेंट लेते हो, आप दोनों ही डिलीवर नहीं करने वाले हो। जब आपको ये पता है तो फिर जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, वो वाली बात हो जाती है। इमेज पे आता है ना कि हमने जवान दे रखी है। जवान दे रखी है। तो फिर भाई साहब ने डीन सर को बुलाया, वहाँ पे हर एक चीज बात हुई। डीन सर ने भी देखो एग्री कर लिया था कि स्टॉल छोटा है। हाँ, एग्री तो उन्होंने भी एग्री किया हुआ था, पूरा हुआ था। सबने एग्री किया था। फिर फिर को बड़ा कैसे दिखाया जाए, बड़ा कैसे दिखाया जाए। फिर एक फैकल्टी illusion create करो। एक फैकल्टी ने क्या जुगाड़ लगाया, क्या कि एक काम करो, टेंट के पर्दे खोल दो पीछे कर जितनी जगह चाहिए मिल जाएगी मेरे होगा। पता ये ही भी नहीं सही चलेगा है। क्या हुआ। चलो अब वही बात करते हैं। अब हम ऑन द डूम्सडे, ऑन फेस्ला 6.2 डे
ठीक है, उस दिन तुम बताओ तुम्हारी क्या कैसा शुरू हुआ और कैसा खत्म हुआ? तो वो दिन तो मेरा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था सुबह 7 बजे, जब मेरे पास अमूल ब्रांड का नाम तो ले सकते हैं ना? हाँ नहीं नहीं, वैसे तो मत ही, वैसे ले लो कहीं नहीं। हाँ मतलब एक का कृष्णनगर पे इसकी दुकान है जो हाँ। हमारे स्पॉन्सर आया था, हम्म। उसी कॉल आई 7 बजे, बोलते हैं हम आपके कॉलेज के गेट पर आके खड़े हैं, हमारी एंट्री 7 बजे? सुबह 7 बजे। तो मैंने क्या आइसक्रीम बनाने भी आ रहा था क्या? यही तो नहीं पता कि आइसक्रीम में क्या कर रहा था वो। इसने इतना परेशान किया ना सुबह सुबह। हाँ। तुम बताओ, मैं बताता हूँ आगे। मैं वो आया, की ऐसे उसकी एंट्री करा दी किसी तरीके से, कॉल करेंगे, मैंने कहा गार्ड से बात करके देरी से करा दे, मैं करवा हाँ, देता मैंने हूँ। कहा एंट्री करा दो, एंट्री होगी, इनका सामान गया, उन्होंने सामान अपना लोड करा। तो वहाँ पे फिर भाई बताएंगे आपको स्टॉल के साथ क्या हुआ उनके, नहीं, ऐसा क्या था? पहले आपकी सर शुरुआत हुई थी, फिर मैं आया था, तो कंटिन्यू। हमारा मतलब हमें तो जब स्टॉल के लिए हमें एक सीनियर ने कॉल किया कि स्टॉल के लिए कोई चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है मैं कर दूंगी। सीनियर ने इतने उससे बोला कि शाउट आउट टू पंकज। प्लीज इनका ये मेन रखना प्लीज, सबसे पहले इनका होना चाहिए कि स्टॉल्स का। मैंने बोला अच्छा आप मुझे पहले बता तो दो जस्ट है क्या चीज। तो कहते स्टॉल्स वाले आएंगे 8 साढ़े 8। मैंने बोला ठीक है 8 बजे सबको बुला लेना और 10 बजे तक सबको फ्री कर देना। मैंने बोला यार ये तो इजी काम है, ये तो मैं कर लूंगी। और कहते बाकी तुम जो भी होगा उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देना, उनको देखते रहना, तो यू लीड देम। मैंने बोला ठीक है आई लीड देम। आई एम लाइक ओके फाइन आई विल डू इट। तो ये रहता थोड़े है। issues थे। तो वैसे तुम लोगों का ओवरऑल फैसला का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस ना मेन, थैंक गॉड खत्म हो गया। ये थैंक गॉड खत्म हुआ। हमारे एग्जाम्स आने वाले जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे फैसला में कि अब डर लग रहा है। सिलेबस भी नहीं पता है। एग्जैक्टली सिलेबस का भी आइडिया वही नहीं है। तो खैर तो लाइक अगर तुम लोगों का अगर एक बेस्ट मोमेंट पूरे फेस्ट में से निकाला जाए तो लाइक क्या रहेगा? तो हो सकता था, हुआ नहीं। नहीं, इम्पोर्टेंट है कि इनके पर्सपेक्टिव से इनके लिए इनका फेस्ट कैसा रहा। मैंने कहा हुआ क्या वो लेकर आया, वो मुझे बिल देता है दीदी 400 रुपये। मैं कहा ठीक है। और सच में उस दिन मेरे अकाउंट में बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैंने आपसे बोला सर पैसे, तो कहते हैं अभी दे रहे हैं आप दे दीजिए। कह रहे होंगे आपके पास बचे हुए। मैंने कहा सर कौन से पैसे, मैंने आपने मुझे 3000 रुपये दिए थे, 3000 रुपये सारे एडजस्ट हो गए हैं, मुझे भी नहीं पता वो पैसे सारे डेकोरेशन। और सच में बहुत सारा सामान आया था। फिर उसके बाद बोलते हैं फिर बड़ी मुश्किल से व्योम ने मांगे तो उन्होंने 500 रुपये का नोट दिया है। तो पैसे देते हुए कहते हैं ये लीजिए, इनको भी ना ऐड कर लीजिएगा बिल में, एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैंने कहा ये कैसे होगा बिल में ऐड। यार वो सर पढ़ाते हैं यार मेरे को। न्यूज़ एंड वीडियो एडिट कर रहे हैं, वापस आते हैं देखते हैं कि ये तो न्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट जो था, न्यूज़मैन वाला, ये मेरा था। ये तो मेरा था। नहीं, मैं अब तक तो लिखा भी नहीं था, दिमाग में से चोरी कर लिया। फाइल तो मेरे पास पड़ी है, ये एडिट करके डाली किसने? न्यूज आई कि हाँ कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो जो हमारे सर है रोहित ध्यानी सर, उन्होंने इनवाइट किया कि कुछ करना है इसमें, वीडियोग्राफी वगैरह की कुछ कर सकते हो या कंटेंट डिलीवर कर सकते हो कुछ। तो मेरा थोड़ा सा ये था कि हाँ चलो कुछ कंटेंट ट्राई करते हैं, कुछ वीडियोग्राफी के लिए लिख सकता हूँ मैं कुछ कॉमेडी लाइन्स वगैरह, पिकअप लाइन्स वगैरह, वो सब ट्राई किया। वहां से मेरी शुरुआत हुई थी कि ठीक है जस्ट मेरे को वीडियोग्राफी करनी है, 1-2 मेरे को स्क्रिप्ट्स लिखनी है। ये बात है फैसला के महीने पहले की। अच्छा ठीक है, फिर थोड़ा टाइम हुआ, 10-15 दिन हमने वीडियोस वगैरह शूट करी, 1-2 वीडियो अच्छी हुई हमारी जो हमारे सीनियर्स के साथ थी। उसके बाद आते हैं कहीं से मेरे को किसी ने मैनेजमेंट वाले ग्रुप में, जो कि मेन ऑर्गेनाइजिंग वाला ग्रुप था, मेरे को उसमें ऐड कर दिया कि जहाँ से हमको स्पॉन्सर्स लाने थे। तो वहाँ पे मैंने मतलब मेरे को थोड़ा सा खुद भी इंटरेस्ट है, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि हम भी ला सकते हैं क्या। स्पॉन्सर्स वाले ग्रुप में घुस गए, वहाँ से फिर हम 1-2 स्पॉन्सर्स के पास पर्सनली गए, कहीं से कुछ जहाँ से लीड जनरेट हुई वहाँ से बात करी, वो हुआ। उसके बाद आती है फिर मेरे को मेन डिपार्टमेंट दिया गया फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का, फैसला से 10 से 15 दिन पहले कि मेरे को ये सब हेड करना है। उसमें मेरे को चाहिए थे 20 से 25 वॉलंटियर्स, जो मैंने निकाले। मैंने 10 दिन पहले सबको इकट्ठा किया, मीटिंग की, 2-3 मीटिंग की, जबकि मेरे ऊपर थे क्रिश, उन्होंने भी कई सारी मीटिंग्स की, उन्होंने अच्छे से समझा दिया कि किसको क्या करना है। ठीक है। स्टिल फैसला के दिन जो हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि अगर हमने 20 बंदे जोड़े हैं कहीं से सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए और एक पर्टिकुलर जगह के लिए, और आप वहाँ पे नहीं हो। मैं ग्रुप्स में मैसेज कर रहा हूँ कि मेन ग्राउंड के बच्चे कहाँ हैं, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं, स्टॉल्स के बच्चे कहाँ हैं, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर क्योंकि रोहित ध्यानी सर मेरे से पूछते हैं एट दी एंड कि भाई सारा आउटपुट कहाँ है, वो सब मेरे को जवाब देना, मैं उनका नाम नहीं ले सकता कि भाई मैंने इसको बोला था, मैंने उसको बोला था। वो सारी चीज मेरे को पर्सनली हैंडल करनी पड़ी। तो गाइस मैं आपको एक अपडेट दे दूं, अभी आई रिसेंटली एमटीवी से भाई को एक रियलिटी शो ऑफर हुआ है।
सो बिग कांग्रेचुलेशन। अब आप जल्दी इनको देखेंगे MTV में। अब डायरेक्ट फ्लैट जाएगी मेरी एक्टिवा तो किसी काम नहीं। मैं जाऊंगा एक्टिवा से फ्लाइट करना। कितने का? 80 का 80 या 90 बस। अगर 3 बजे भी जा रहे हैं ना, वो सोच रहा होगा भाई कुछ अर्जेंट ही होगा, 80 रुपए का डाल। अभी लास्ट अभी जब हम कल गए ना, मतलब परसों 11 बजे दिल्ली तो ही छोड़ने गए थे, तो ऐसे ही हम कितने 4 बजे निकले थे ना रूम से, तो हम एक पेट्रोल पंप पे रुके, वो तो बंद था, फिर अगले पे रुके, तो उसने सोचा भाई ठीक ही डलाएंगे तेल 200-300 का, तो और वो डाल कर आता वो पता क्या हुआ, वो पहले जब वो आया उसने कहा आप इधर लगा लो, तो उसने सोचा जब अच्छे डलाएंगे, जब उसको कहा ना कि 80 का, उसने तेल ही नहीं डाला। उसने ड्यूटी चेंज कर दी कि दूसरा को बुला रहा हूँ वो डालेगा। मतलब तुम पूरे दिन बिजी रहे, तुमने ऐसे वहाँ पे एंजॉय नहीं करा, स्टॉल्स वगैरह देखा नहीं कुछ भी? मतलब एक राउंड ऐसे मार रूम पे गए, रेडी होके आए, फोटोज खिंचाई, एक राउंड ऐसे मार लिया। हम पता स्टॉल हम घूम नहीं रहे थे, हम एक बस आइसक्रीम का स्टॉल ढूंढ रहे थे क्योंकि वो हमारे भैया लोग का था। और हमें पूरा घूमने का एक बार दिखा दूर से मौशाल में, मैं कहा लेट्स गो देयर। तो हम वहीं पे खड़े थे, वहां से फिर हम डायरेक्ट फिर वो चेंज कॉल आ गया था सर का कि अब चेंज कर लो, तो जल्दी से फिर ऐप हो कहीं कुछ नहीं खाया कुछ नहीं किया, बट याद है एक आइसक्रीम खाई थी, इतना याद है पूरे स्टॉल में। वो इस टाइम बहुत अच्छा था ये। तुमने भी ऐसे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो ड्रेसेस लाने में देने में इसी में ही रह गया था ना। पर ना अगले साल है उनके पास। कोई नहीं, अगले साल तुम स्टॉल लगाओ। अगले साल तो हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, बिल्कुल ऐसे इवेंट नहीं करने यार। अरे मेरे दिमाग में चल रहा, अब ये सिंगल चला गया, इन्हें कोरियो खराब है तो हार ही गए। अब मैं बचा। नहीं ये ऐसे घूम के आता, ऐसे सारे करता। अब हम दो खड़े थे, अब हम 2 खड़े थे, अब दोनों को देख रहे हैं, पता नहीं आते कैसे इसकी कह रहा अब कौन जाए दोनों में से, तो मैं हाथ थोड़ा ऐसे और ड्रेसेस का भी कॉस्ट आप ही लगा रहे हो, है ना, फिर बहुत सारी मेकअप का भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, एक्सेसरीज वगैरह, लड़कियों के लिए तो फिर और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या बात आ जाएगी, जैसे कि आपने बताया है कि भाई अपने आप से आप ड्रेसेस कर रहे हो, यहाँ पे कल को अगर कोई ये पॉडकास्ट देखेगा तो वो ये बोल देगा कि भाई ड्रेसेस तो हमने स्पॉन्सर्स कराई है यार, लेने वाले भी तो हम थे, लाके भी तो हमने दिए ना, ठीक है। और अगर देखा जाए तो बच्चों ने खुद से स्पॉन्सर्स कराई हैं, आप लोग नहीं गए हो स्पॉन्सर्स कराने, ठीक है, बच्चों ने खुद से साथ दिया उसमें, बच्चों की बातचीत थी घर वालों की उनसे कि भाई आप लोग कराओ। निशी ने रुड़की से ड्रेसेस दिलवाई है सारी ग्रूम की, फैमिली उसकी दुकान है, तो वो स्पॉन्सर जो ब्राइडल ग्रूम का था, वो बिना किसी पैसे, मतलब वो कुछ बात ही नहीं है, मतलब कॉलेज से कोई रिलेट ही नहीं है, वो उसकी मम्मी गई है, वो दुकान उसकी मम्मी गई है। हमारे साथ हम 3 जने गए थे यहाँ से देहरादून से वहाँ पे, फिर आंटी हमारे साथ गई है, सारा आउटफिट उन्होंने देखा, वो सब कुछ फ्री आया है। अगर देखा जाए तो ये निशी और उसकी मम्मी का वो है, वो कि उन्होंने दिलाया, उन्होंने स्पॉन्सर्स कराया। तो एक फाइनल क्वेश्चन तुम लोगों से जानते हैं कि इतना सब करने के बाद लाइक वाज इट वर्थ इट एट द एंड? कैसा लास्ट में तुम्हारा कैसा रहा, क्या गिले शिकवे रह गए, क्या मजा किया, क्या गिले शिकवे तो नहीं बोल, देखो वो बात अलग है, पहले मैं बोल लूं। गिलेश है तो देखो हर इवेंट में रहते ही कुछ ना कुछ कमी, कोई फंक्शन हो, कहीं भी कितना भी बड़ा इवेंट हो तो वो रहते ही। हमसे भी रही होगी लोगों की कंप्लेंट, ऑब्वियस सी बात है। एज अ मेरे को थोड़ा पॉजिटिव देखता हूँ मैं हर चीज में, एक पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ। जैसे यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव लोग भी है मेरे सामने, और लोग भी क्या ही है, मतलब एक ही है नेगेटिव है तो मतलब बुरा भी नहीं कह सकते, बट ओवरऑल इवेंट देखा जाए तो मतलब ऑलमोस्ट इट वाज नाइस टू मी। आपके लिए? मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा ही रहा है, मतलब गिले शिकवे जैसे इन्होंने बताया हर इवेंट में रहता है, कितना ही बड़ा हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोई आपको अगर किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो मेरा मानना ऐसा है कि हाँ हमें उसे पूरे उससे करना चाहिए। तो एट द एंड हम पंकज से एक सवाल पूछेंगे 4000 रुपए स्टॉल से मेरे स्टॉल से। एंड होता है चलो एंड करते हैं।